बच्चों, आज हम पाठ 13 चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं चुंबक क्या होता है ना। जो चुंबक है वो मनुष्य के लिए प्रारंभ में क्या हुआ था, एक आश्चर्यजनक वस्तु था, है ना। पहले जो वर्षों पहले जो वैज्ञानिक थे वो समझने का इसका कोशिश करते रहे। जो चुंबक होती है वो दूर रखी जो लोहे की वस्तु है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो क्या है, आप लोग भी चुंबक के साथ बहुत सारा देखे होंगे, है ना, करते होंगे। तो इसके गुणों को जानने का क्या करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं। तो चुंबक की खोज कैसे हुई, उसके पीछे एक कहानी है, तो उसको समझते हैं क्या है। आज से जो लगभग 200 वर्ष जो पहले एशिया के जो माइनर के मैग्नीसिया नामक गांव में एक बूढ़ा क्या रहता था, चारवाहा रहता था। उसका नाम मैग्नस था, ठीक है। वह भेड़ों को चराने के लिए जो है वो पहाड़ियों पर जाता है, ठीक है। फिर उसके पास लकड़ी की क्या होती है, एक छड़ी होती है, जिसके नीचे में जो है वो लोहों की क्या लगी होती है, जिसके नीचे लोहे का मढ़ा हुआ रहता है ना, इसलिए हिस्से में। फिर वो एक दिन जब वो क्या करता है, भेड़ को चरा रहा रहता है, तो उसमें वो झरने के किनारे बैठा था, है ना। तो भेड़ों को हाँकने के लिए जैसे ही उसने मतलब क्या हुआ, छड़ी को उठाई, तो उसे बड़ा आश्चर्यजनक हुआ कि छड़ी के सिरे पर लगे लोहे में जो है काले कलर के क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। उसकी जूतों में लगी काली कीलों में भी जो है ये रहस्यमय काले पत्थर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। कारण जानने के लिए उसने क्या किया, उसको जमीन को खोदा और काले रंग का जो चमत्कार चट्टान रहता है ना, उसको मिला, है ना, जो उसको लौ अयस्क भी बोलते हैं, जिसमें लोहे को आकर्षित वो क्या करता था, जो काला पत्थर था वो लोहे को क्या करता था, आकर्षित करता था, ठीक है। तो वो जैसे मैग्नेटाइट कहा, जिसे उस क्या कहा जाने लग गया, मैग्नेटाइट कहा जाने लगा। इसे छड़ के आकार से लेकर धागे में लटका कर देखा गया कि वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, इसलिए इसे लीडिंग स्टोन या लोड स्टोन कहा जाने लगा। मतलब वो एक क्षण में हम लोग धागे से क्या कर दिए, उसको लटका दिए, तो उसमें देखते हैं कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, इसलिए इसको लीडिंग स्टोन या लोड स्टोन हम लोग क्या कहें। फिर लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनान देश में जो वर्तमान ग्रीस रहते थे कि लोग उसे काले पत्थर के कुछ चमत्कार दिखाया करते थे। मतलब जो वो थे, ग्रीस लोग थे, वो काले पत्थर से क्या करते थे, चमत्कार दिखाते थे, है ना। फिर 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है चीनी लोग ना लोड स्टोन से सुई को रगड़ने के बाद धागे से लटका कर उत्तर दक्षिण दिशा का पता लगाने का प्रमाण मिलता है। जो लोड स्टोन से सुई को रगड़ने के बाद धागे से अगर उसको लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा का क्या होता है, पता करने का उसका प्रमाण मिलता है। यह बात को प्रमाणित करता है कि जो लोड स्टोन की सहायता से लोहे के चुंबकित करने का ज्ञान चीनीवासियों को था। जो लोहे के चुंबकित करने का जो ज्ञान है वो किसने किया था, चीनीवासियों को था, है ना। हम जानते हैं कि चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। उस चुंबक के इस गुण को हम लोग चुंबकत्व भी कहते हैं, है ना। तो चुंबक देखते हैं, प्राकृतिक चुंबक होता है और कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, अब जो है पृथ्वी पर जो है प्राकृतिक रूप से जैसे लौह अयस्क पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट ही जो क्या है वो एक प्राकृतिक चुंबक है, जो लोहे का क्या होता है, ऑक्साइड होता है, ठीक है। जैसे कुछ अन्य चट्टान अयस्कों एवं उल्का पिंडों में भी क्या होता है, चुंबकत्व पाया जाता है, जैसे अन्य चट्टान हो गए, है ना। फिर प्राकृतिक चुंबकों में चुंबकत्व बहुत ही कम परिमाण में होता है। ये जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं उसमें उतना ज्यादा चुंबकत्व नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये अधिक शक्तिशाली वो नहीं होते हैं ना। इनका आकार जो है अनियमित होता है, मतलब इनका कोई आकार नहीं होता है, और ये कम टिकाऊ होते हैं एवं अत्यधिक भंगुर होते हैं, ठीक है। अतः इनका योग प्रायोगिक कार्यों के लिए बहुत कम, मतलब जैसे प्रायोगिक कार्य अगर हम लोग करते हैं उसके लिए क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। अब देखते हैं कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक क्या होता है ना। तो कुछ धातु या मिश्र धातु ऐसे होते हैं जिन्हें कृत्रिम उपायों के चुंबकित करके शक्तिशाली चुंबक बनाया जाता है ना। बहुत सारा कृत्रिम उपाय करके या फिर बहुत सारी धातु या मिश्र धातु है ना, उसका उपयोग करके चुंबक बनाया जाता है। ऐसे चुंबकों को हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। शक्तिशाली चुंबक स्टील या कोबाल्ट स्टील या निकल स्टील या एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट मिश्र धातु से बनाए जाते हैं, ठीक है। जो एकदम शक्तिशाली है वो कोबाल्ट स्टील या निकल स्टील इससे बनाए जाते हैं ना। इनका चुंबक दीर्घकाल, मतलब ये बहुत लंबे समय
समय तक बना रहता है। आजकल जो है फेराइट के मतलब विभिन्न आकार एवं आकृति के जो क्या है हल्के, शक्तिशाली और स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग विस्तृत रूप में किया जाता है। अब हम कृत्रिम चुंबकों के नाम उनकी आकृति के आधार पर, जैसे कृत्रिम चुंबक के उनके जो नाम है उसको हम लोग उसकी आकृति के हिसाब से रखें। तो सबसे फर्स्ट है दंड चुंबक या क्षण चुंबक। ये आयताकार या बेलनाकार क्षण की आकृति के होते हैं। जो ये जो क्या है वो दंड चुंबक जो है ना, वो क्या है आयताकार, और ये जो क्या है ये वाला जो है आयताकार है, और ये क्या होता है बेलनाकार आकृति के होते हैं। वैसे नाल चुंबक है, यह घोड़े के नाल के रूप में मुड़ा हुआ दंड चुंबक होता है ना। देखो ये वाला जो है वो घोड़े के नाल के जैसे है ना, तो इसको घोड़े के नाल चुंबक बोलते हैं। अब देखते हैं यू आकार का, ये जो है ये वाला है नाल चुंबक, और ये है यू आकार का चुंबक। किसी क्षण चुंबक को यू आकार में मोड़ देने पर यह चुंबक प्राप्त होता है। यू आकार में ये चुंबक को क्या कर दिया, यू आकार में मोड़ दिए, ठीक है। और गोलांत चुंबक है ना, जो गोलांत चुंबक है वो यह लंबा और पतला क्षण चुंबक होता है, जिसके दोनों सिरे पर क्या होते हैं गोलाकार होते हैं ना। ये देखो यहाँ गोलाकार है, और ये जो बीच में क्या है वो लंबा पतला क्षण चुंबक है ना। फिर है चुंबकीय सुई। यह स्टील की बनी पतली और चपटी पट्टी होती है, जो बीच में चौड़ी और सिरों पर नुकीली होती है। यह मध्य बिंदु पर एक नुकीली कील पर टिकी होती है, जिसके क्षैतिज तल पर वह स्वतंत्र, जैसे ये उसका वो है ना चुंबक है, पतली सी उसमें है, उसमें ये उसका क्या है प्लेट जो है सुई है क्या है वो, इसी को बोलते हैं चुंबकीय सुई, ठीक है। अब देखते हैं चुंबकीय कंपॉक्स क्या होता है, मतलब कंपॉक्स सुई क्या होता है। यह डिबिया में बंद छोटी सी क्या है ये चुंबकीय सुई होती है, जिसके ऊपरी सिरे पर क्या होता है ये जो है कांच की क्या होती है प्लेट लगी होती है, ठीक है। इसके दोनों सिरे पर ये जो एन है नॉर्थ और ये एस का मतलब होता है साउथ है ना। इसका उपयोग प्रायः जो हवाई जहाज और पानी के जहाज में क्या करते हैं दिशाओं का, कि कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं उसका पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। वैसे है चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ। अब देखते हैं चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं, वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा क्या हो जाते हैं आकर्षित किए जा सकते हैं, और जिन्हें चुंबक बनाया जा सकता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, उनकी मिश्र धातु चुंबकीय पदार्थ के क्या है इसके उदाहरण है, ठीक है। अब देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। ये वे पदार्थ होते हैं जो आकर्षित चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, और न ही जिन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है ना, न ही चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं और न ही जिन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा हम लोग क्या करते हैं चुंबक बनाया जा सकता है। अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे कि तांबा हो गया, एल्यूमिनियम, सल्फर, कार्बन, रुई, लकड़ी, कागज, रबर, कांच आदि जो है इसके क्या है उदाहरण है। अब देखते हैं चुंबक एवं अचुंबकीय पदार्थ की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, इसको क्रियाकलाप से समझते हैं। अब हम लोग क्या क्या क्रियाकलाप, उसके लिए आवश्यक सामग्री क्या करेंगे, आसपास में इकट्ठी की गई स्ट्रॉ, ब्लेड, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, कांच, पीतल है ना, निकिल, कोबाल्ट, लोहा से स्टील से बनी वस्तु, नमक, शक्कर एवं एक शक्तिशाली चुंबक लेते हैं। फिर लकड़ी के टेबल पर बिछाकर उपरोक्त सभी वस्तुओं को कागज के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखिए। अब शक्तिशाली चुंबक को बारी बारी से उसके पास लाइए और चुंबक का प्रभाव देखकर सारणी क्रमांक में भरना है ना। जो स्ट्रॉ या प्लास्टिक है वो चुंबक को आकर्षित करेगा क्या, नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया अनुचुंबकीय। अब जैसे हम लोग ब्लेड का देखते हैं है ना, तो ये जो ब्लेड है वो आकर्षित करेगा, तो ये क्या हो गया चुंबकीय हो गया। वैसे जैसे लकड़ी है वो क्या रहेगा चुंबक से आकर्षित होगा क्या, नहीं होगा, तो ये क्या हो गया अनुचुंबकीय हो गया। वैसे ही देख लेते हैं निकल, जैसे निकल के लिए तो ये क्या हो गया चुंबक को आकर्षित करता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा चुंबकीय आ जाएगा, ठीक है। अब इसके उत्तर आप लोग भेजोगे मेरे को, चुंबक किसे कहते हैं ये सब चीज है ना। फिर अब देखते हैं चुंबक के गुण। उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने यह सीखा कि चुंबक कुछ पदार्थों से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है आकर्षित करता है। आइए चुंबक के गुणों को कुछ क्रियाकलाप, जो चुंबक के गुण है उसको क्रियाकलाप के माध्यम से, जो चुंबक के ध्रुव, चुंबक के आकर्षण का गुण। क्रियाकलाप दो, आवश्यक सामग्री क्या लेते हैं, एक क्षण चुंबक लेते हैं, एक सफेद कागज लेते हैं, और लोहे का क्या लेते हैं बुरादा लेते हैं। एक सफेद जो कागज है उसमें हम लोग क्या करते हैं लोहे के बुरादा को क्या करते हैं फैला देते हैं। फिर एक क्षण चुंबक है उसके ऊपर क्या
क्या कहते हैं, घुमाते हैं, है ना। फिर चुंबक की दोनों सुइयों पर लोहे के बुरादा सबसे अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, चिपक जाता है, वो दोनों सिरे में, जिसके मध्य भाग में लोहे का बुरादा, जबकि उसके मध्य भाग में लोहे का बुरादा बिल्कुल नहीं चिपकता, है ना। उसके मध्य एन और एस में चिपकता है, लेकिन यहाँ देखो जो है वो यहाँ 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 और यहाँ चिपका, ये इधर चिपका क्या मध्य में, उसके मध्य में क्या होता है, नहीं चिपकता है ना। तो चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे, जो चुंबक के एन और एस होते हैं, है ना, उस पे जो है वो आकर्षण बल क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, ठीक है। चुंबक द्वारा चुंबकीय वस्तुओं का आकर्षण चुंबक के आकर्षण का गुण कहलाता है ना। जैसे चुंबक द्वारा जो चुंबकीय वस्तुओं का आकर्षण है उसको हम लोग चुंबकीय आकर्षण का गुण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उसका चुंबक का दैसिक गुण क्या होता है ना। तो क्रियाकलाप 3 से इसका दैसिक गुण समझेंगे। इसके लिए हम लोग आवश्यक लकड़ी का एक स्टैंड लेते हैं, क्षण चुंबक लेते हैं, ये वाला क्षण चुंबक लिए, और एक क्या करते हैं, धागा लेते हैं। लकड़ी का इस स्टैंड में धागे की सहायता से एक क्षण चुंबक को यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं, बांध दिए हैं, है ना। अब उसके मध्य बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर दिए, हम लोग लटका दिए हैं। चुंबक किस दिशा में स्थिर है, यह दिशा उत्तर दक्षिण है ना, उत्तर, नॉर्थ और साउथ, है ना। अब इसे हाथ से पकड़कर घुमाकर छोड़ दीजिए, देखिए कि किस दिशा में रुकता है। कुछ समय पश्चात चुंबक जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर होता है ना। अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर होगा, है ना। यह चुंबक दैसिक गुण कहलाता है, वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्या होगा, स्थिर होगा। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दिशा की ओर है वह उत्तरी ध्रुव, है ना, जो उत्तर में है उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण दिशा की ओर ठहरने वाला ध्रुव को क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है। अब देखते हैं आवश्यक सामग्री। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लकड़ी का स्टैंड लेते हैं और चुंबकीय सुई लेते हैं, है ना, और क्षण चुंबक लेते हैं, ठीक। अब क्या है, चुंबकीय सुइयों को हम लोग क्या करते हैं, स्थिर करते हैं, है ना। फिर उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को पहचान कर चिन्हित करते हैं। अब एक क्षण चुंबक को अपने हाथ में हम लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं। उसके दोनों सिरे में बारी बारी क्या करते हैं, चुंबकीय सुई को दोनों ध्रुव के क्या करते हैं, पास लाते हैं, और अपने अवलोकन कापी में। अच्छा, अब देखो, जैसे कि उत्तर और उत्तर रहेगा तो क्या करेगा, वो प्रतिकर्षण करेगा, और दक्षिण और उत्तर रहेगा तो क्या करेगा, आकर्षण, ठीक है। और उत्तर और दक्षिण रहा तो भी क्या करेगा, आकर्षण करेगा, और दक्षिण दक्षिण रहा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। उपरोक्त अवलोकनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। जैसे उत्तर उत्तर है तो क्या हुआ, प्रतिकर्षण, और दक्षिण और उत्तर है तो क्या होगा यहाँ पे, आकर्षण, ठीक है। उसके बाद है उत्तर और दक्षिण, तो इसमें भी क्या होगा, आकर्षण होगा, और इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, है ना, क्रियाकलाप। दो चुंबक एक लोहे की छड़ लेते हैं। एक चुंबक को और एक लोहे की छड़ की पहचान करने के लिए किसी दूसरे चुंबक के एक सिरे को बारी बारी से चुंबक एवं लोहे की छड़ के दोनों सिरे के क्या करते हैं, हम लोग पास लाते हैं। यदि चुंबक छड़ के दोनों सिरों को आकर्षित करता है तो वह लोहे की छड़ है, परंतु एक ही सिरे को आकर्षित करता है और दूसरे सिरे को क्या करता है, वो प्रतिकर्षित करता है, तो वह चुंबक है। अर्थात प्रतिकर्षण ही चुंबक की जो क्या होती है, वो सही पहचान होती है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी आप लोग मेरे बना के भेजोगे, और ये आगे का हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।